का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से, मध्य से है। तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी लगातार टूट टूट के चल रही है। हॉटलाइन का टूट टूट के चलना, 2-3 लाइन्स की मदद से कंप्लीट होता हुआ दिखाई देना, ऐसे लोगों के निजी जीवन में चिंताएं समस्याएं लगी रहती हैं, यानी कि पर्सनल लाइफ इनकी उतनी अच्छी नहीं रहती। इसके साथ ही हॉटलाइन ने सैटर्न के माउंट को और मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस तो दिया है, लेकिन जब बात आती है सैटर्न माउंट की तो इसके स्पेस को एकदम से कम कर दिया है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। जब सैटर्न के माउंट को स्पेस कम मिलता है, ये आपके जीवन में कठिनाई को बढ़ावा देता है, सफलता आपको देरी से मिलती है। माइंडलाइन आपकी देख रही है मंगल की तरफ। मंगल की तरफ माइंडलाइन का देखना भी शुभ नहीं होता है, क्योंकि ये लोग अपनी काबिलियत का सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, अपनी मेहनत से उस क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएंगे। लेकिन सच्चाई ये होती है कि किसी भी इंसान के अंदर ब्रह्मांड 1 या 2 गुण विशेष करके देता है, और उन गुणों की पहचान इन्हें होती भी है तो बहुत देरी से होती है, यानी कि 30 या 35 के बाद होती है। इसीलिए युवा अवस्था इनका संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। जो लोग अपने अंदर के गुणों की पहचान सही से कर पाते हैं, वो जब किसी भी क्षेत्र का चुनाव करते हैं, कम मेहनत में उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। जहाँ आपको छोटी से छोटी सफलता को पाने के लिए मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो इस बात को याद रखिएगा कि वो फील्ड आपके लिए ब्रह्मांड ने चुना ही नहीं है। जहाँ कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल रही है, वास्तविकता ये होती है कि वही फील्ड ब्रह्मांड आपके लिए चुनता है। हथेली में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को बढ़ावा देता है। माइंडलाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और जब इस तरह से ये गोलाई में वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। ब्रांचेस का निकलना आपको यात्राएं बहुत करवाती हैं। माइंडलाइन पे कुछ वक्त तक भारी दबाव की स्थिति बन रही है। ये उम्र होगी तकरीबन 32 से लेकर के 37 या 38 के लगभग। तो ये जो टाइम होगा आपकी लाइफ का, ये चिंताओं से भरा रहने वाला है। कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में इस उम्र में आने वाली है, जो 3 साल या 4 साल तक आपको परेशान करने वाली है। लिटिल फिंगर लो सेट है। लिटिल फिंगर यदि लो सेट होती है, ऐसे लोग सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, यानी शब्द का भाव इनके अंदर पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, जब मामला आता है इन्हें बताने का, यानी सब लोग इनके ऊपर भरोसा करके बैठे रहते हैं कि ये वहाँ पे मौजूद थे और ये सही से उस बात की जानकारी हमें दे पाएंगे, उस वाले मामले में ये फेल हो जाते हैं। बताना बहुत कुछ चाहते हैं, मन के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा होता है, लेकिन सही शब्द ना मिल पाने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि इनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो सभी लोग इन्हीं को गलत समझ लेते हैं। लिटिल फिंगर जब हल्की सी टेढ़ी हो जाती है, ये वाला पार्ट आप देखिए, ये जब झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, पैसा तो कमाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि पैसे के प्रति आकर्षण को ये बढ़ावा दे देता है। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार कह सकते हैं, चालाक कह सकते हैं, बुद्धिमान कह सकते हैं, लेकिन बहुत दिमाग बहुत तेज चलता है इनका। ऐसे आपकी माइंडलाइन पे सबसे अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है 37-38 के बाद, जब दवा की स्थिति खत्म हो रही है। उसके बाद जिस तरह की माइंडलाइन है आपकी, एकदम से स्ट्रेट शार्प, ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं। बड़ी सफलता की बात की जाए, बड़ी तरक्की की बात की जाए, वो आपको 37 के बाद ही मुझे मिलती हुई फिलहाल दिख रही है। लेकिन एग्जैक्ट किस एज में आपको सफलता मिलेगी, क्या क्या आगे होने जा रहा है, ये आपको एज के साथ जब एनालिसिस करेंगे तभी आपको बता पाएंगे कि कब बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। लिटिल फिंगर लगभग नहीं, पहले पर्व तक तो नहीं पहुंच पा रही है। लिटिल फिंगर यदि पहले पर्व तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे लोग
टाइम को पैसे को या डॉक्यूमेंट वगैरह को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, वर्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं। समय का महत्व नहीं रहता है इनके नज़र में। यदि किसी को ये टाइम देते हैं मिलने के लिए, ये नहीं पहुंच पाते। तो होता क्या है कि आप यदि समय का महत्व नहीं देते हैं तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलते मिलते रह जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी सफलता में देरी का सूचक होता है। ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह की बात की जाए तो कोई भी घर हो, सबके पास एक स्पेस होता है जहां आप अपनी फाइलें रखते हैं, डॉक्यूमेंट रखते हैं। इनको यदि जल्दबाजी में है, ये ऐसे मतलब आदत नहीं है इनकी, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है इन पर्व और फिंगर के बीच में। लेकिन क्या होता है कि जब जल्दबाजी में होते हैं तब जाकर के हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट को किसी ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे रूल नहीं है। यानी किचन में भी रख सकते हैं या फिर गाड़ी में भी छोड़ सकते हैं। यानी उस वक्त इनका दिमाग काम नहीं करता। अदरवाइज जब दिमाग शांत रहता है तब चीज़ों को सही तरीके से रखना ये जानते हैं, अंतर कम होने के कारण। पैसे की बात की जाए, मनी मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अंगूठा ठीक है आपका, बढ़िया है। इस तरह का अंगूठा जिनका भी होता है, यानी स्ट्रेट हो, ये आपको ज़िद्दी बनाता है। ये लोग प्लानिंग करते हैं, दिमाग में बिठाते हैं कि भाई मुझे इस फील्ड में इस पद तक जाना है, और जब तक वो सफलता इन्हें मिल नहीं जाती है तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता है। यानी ज़िद्दी होने के कारण ये सफलता को पा ही लेते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर के तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो अच्छी खासी सफलता पाते हैं। वैसे आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा रहने वाला है, इसकी जानकारी को बढ़िया तरीके से समझने के लिए या 100% एनालिसिस के लिए इस पार्ट की मुझे क्लियर पिक चाहिए, क्योंकि सभी पिक्स आपके हाथ का कलर बहुत अच्छा है, वाइट और पिंकिश है। इस वजह से लाइट या कह सकते हैं शाइनिंग बहुत है, और शाइनिंग ज़्यादा होने के कारण मर्क्यूरी की लाइन, जिसे हेल्थ लाइन कहा जाता है, वो कहाँ से निकल रही है ये मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ की क्लियर पिक चाहिए। ऐसे मुझे आपका हाथ या तो गवर्नमेंट जॉब का लग रहा है या फिर बिजनेस के फील्ड में बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है। तो ये किस तरह का हाथ है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी आपकी या बिजनेस में आप अच्छा करेंगे, इसके लिए यहाँ का पिक मुझे सही से चाहिए और यहाँ की भी पिक चाहिए, ताकि मैं देख पाऊँ आपके हाथ में यश का जो साइन है वो बन कहाँ पे रहा है। वैसे ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, यानी कि मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाने वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे ये लोग बिजनेस के फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं और फॉरेन जाने के कई बार इनको मौके मिलते हैं। जुपिटर की फिंगर जिनकी भी बड़ी होती है, ऐसे लोग ज्ञानी बहुत होते हैं, लेकिन ये आपके अंदर घमंड को थोड़ा बढ़ा देता है। ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते हैं, और यदि इनकी बात को कोई बीच में काट दे या अनसुना कर दे तो एकदम से दुश्मन बन जाते हैं इनके। किसी से कुछ पूछना हो या फिर मान लीजिए कहीं पे अटक गए हैं, डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं, अगर इनको सलाह दिया जाए कि काम कर कीजिए, आप फलाने से पूछ लीजिए, उनको इस फील्ड का नॉलेज है, ये नहीं पूछेंगे। वहाँ पर इनको लगेगा कि अगर मैंने इनसे पूछ लिया तो कहीं मतलब मेरा ज्ञान उनसे कम ना हो जाए। ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, बात सिर्फ इतनी है। कर्व सनलाइन का पाया जाना आपको जॉब के माध्यम से सफलता देता है। ऐसे यदि मैं मर्क्यूरी के लाइन को देखूं तो मुझे ये जॉब वाला हाथ और बिजनेस वाला हाथ भी लग रहा है। कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अगर ये लाइन काट के लक लाइन को आगे बढ़ रही है तो फिर ये जॉब बिजनेस वाला हाथ है, और यदि ये यहाँ से इनिशिएट हुई है यानी लक लाइन से इनिशिएट हुई है, देन ये गवर्नमेंट जॉब वाला हाथ है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आपको पिक भेजनी है, साफ पिक भेजनी है, एकदम से स्पष्ट भेजनी है। हो सके तो इंक लगा करके भेजिए, सही से मैं बता पाऊँगी। ऐसे सनलाइन आपका बता रहा है कि जॉब के माध्यम से सफलता आपको मिलेगी। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है, ये फ्लैट हो गया है। स्पेस कम मिलने के कारण इसके गुणों में कमी आ गई है, और जुपिटर की फिंगर भले बड़ी है बट हल्की सी लो सेट है, तो गुणों में पर्वत की कमी देखने को मिल रही है। जुपिटर के पर्वत के गुणों में कमी आ जाती है, ये आपके पारिवारिक जीवन को उतना अच्छा नहीं रहने देता है। यानी माता पिता के साथ रिलेशन हो या फिर दोस्तों की बात की जाए या
मैरिज लाइफ की बात की जाए तो बहुत अच्छी नहीं रहती है, वहाँ पे कोई ना कोई समस्या प्रॉब्लम लगी रहती है। यदि आप देखिए, अब फैमिली लाइफ को तो सुधारना थोड़ा मुश्किल है, और जिस एज में अभी आप हैं तो आपको अपने करियर को लेकर के सोचना चाहिए, ना कि रेमेडीज़ वगैरह को फॉलो करना चाहिए। तो रेमेडीज़ फॉलो करने की सलाह तो मैं आपको नहीं दूंगी, लेकिन इतनी सलाह दूंगी, शादी आप थोड़ी सी देरी से कीजिएगा, क्योंकि शादी यदि आप 30 के बाद करते हैं तो पर्सनल लाइफ या मैरिज लाइफ में जो समस्याएं फिलहाल बनती हुई दिख रही हैं, उतनी समस्याएं आपको फेस नहीं करनी होंगी। हाथ आपका शाइन बहुत कर रहा है, इस वजह से लाइंस एकदम से क्लियरली दिखाई नहीं दे पा रही हैं, साइनें काफ़ी छुप गई हैं, सभी की सभी साइन यहाँ पे हाइड होते हुए दिख रही हैं। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और जितना बड़ा ट्रायंगल रहता है सन माउंट पे, सफलता बिल्कुल आपको वैसी ही वो देता है, तो सफलता आपको ठीक ठाक मिलती हुई दिख रही है, अच्छी खासी। स्क्वायर के साइन ज़्यादा हैं, इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स ओपन होने वाले हैं आपके। बाकी कोई भी साइन मुझे विजिबल नहीं हो पा रहे। मैंने इसीलिए एनालिसिस किया, मैं एक बार फिर से आपसे पाम की पिक मंगवाने वाली थी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगैन फिर मैं यदि कहती हूँ तो हो सकता है आपको ये लगे कि मैं एनालिसिस नहीं करना चाहती, इसीलिए एनालिसिस मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे एक पिक ऐसी चाहिए जिसमें आपके हाथ की साइनें दिखें। एक तो मुझे यहाँ की पिक एकदम से क्लियरली चाहिए ताकि मैं साइनों को देख पाऊँ, और यहाँ की पिक मुझे क्लियरली चाहिए, बस 2 जगह की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इनामा सबका ठीक है, इनामा सबका ठीक है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से लग्जरी की चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी यदि उसके बिना भी रहने की आदत तो पड़ जाए या रहने की ज़रूरत महसूस हो तो आप उसके बिना भी रह लोगे। मून माउंट को भार अच्छा खासा मिलता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा। बाहरी लोगों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को ये शो करता है यदि आप बिज़नेस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बिज़नेस में ही आगे बढ़ना है, अधिक सफलता पानी है, तो एक कोई ना कोई इसका एक ब्रांच रखिएगा। कहते हैं ना कि जहाँ फॉरेन से इनकम हो, या कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको अपने बिज़नेस में ऐड कीजिएगा जिसके लिए विदेशी लोग भी आपके संपर्क में आए और वहाँ से पैसे आए, क्योंकि देश से ज़्यादा सफलता आपको विदेशों के माध्यम से मिलने के साइन होते हैं। और ख़ास करके यदि आप, चलो ठीक है, आपको विदेश नहीं जाना है, फिर भी आपको सफलता पानी है, बड़ी पानी है, तो फिर अपने स्टेट से बाहर जाइए, दूसरे स्टेट में जाकर के बिज़नेस कीजिए। वहाँ के लोग आपको हेल्प करेंगे, वहाँ के लोग आपको पसंद करेंगे, आपके काम को पसंद करेंगे। लेकिन जिस स्टेट में आप हैं वहाँ के लोग तो बिल्कुल भी आपके काम को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। फॉरेन इनकम की साइन है आपके हाथ में। ऑटोमास बहुत बढ़िया है, शानदार है, ऊर्जावान है। आप कोई भी काम आप करने में जुट जाते हैं, जब तक वो काम आप कंप्लीट नहीं कर देते आप उठते नहीं हैं। और भगवान ने आपको यूनिवर्स ने आपको बनाया भी वैसा ही है। यदि आप 10 घंटे 12 घंटे भी काम करें तो ऊर्जा एकदम से स्ट्रांगली आपके अंदर रन करते रहती है। यानी आप जैसे लोग ट्रैवलिंग करके आते हैं, या आप मान लीजिए 2-2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप तब भी एकदम से काफ़ी एक्टिव दिखते हैं। और जिन लोगों का आउटर मास अच्छा नहीं होता है, ये लोग 4 घंटे 5 घंटे काम करने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे कई महीनों से काम कर रहे हैं ये लोग, एकदम से अस्त व्यस्त माहौल हो जाता है। दिमाग उनको देख करके आपको लगेगा कि एकदम से पजल हो गए हैं, अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन आप जैसे लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, इसलिए जितनी मेहनत आप कर सकते हैं कीजिए। भगवान ने आपको काफ़ी अच्छा खासा ऊर्जा का भंडार दिया हुआ है। मून माउंट से आती हुई एक शाखा आपके लक लाइन से अटैच्ड हो रही है। इस तरह की साइन जब बनती है, ये आपको धनी बनाती है, ये लक लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। जब ब्रांचेज आकर के जुड़ते हैं मून माउंट से, ये पैसे की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। और इन लोगों की शादी अच्छी खासी फैमिली में होती है, ठीक ठाक फैमिली में होती है। एक तरह से देखा जाए तो खाते पीते परिवार में शादी होती है। 16 में जीवन को दिशा मिली, 18 में कोई ना कोई इश्यूज आया। ट्वेंटी 23 से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। अभी तक लाइफ आपकी दिशा विहीन है, यानी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट जिस तरह की सफलता मिलनी चाहिए या
एक होता है ना कि रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, कंसंट्रेशन को वीक कर देता है अगर आपके हाथ में बंधन योग है तो। ये आपको आपकी कंसंट्रेशन को वीक करता है। आप स्टडी करने बैठते हैं बट वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। 1 घंटे भी पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई बहुत पढ़ लिया, अब इससे ज़्यादा क्या पढ़ना, ये वाली स्थिति होती है। यानी कम समय में आपको बोरियत महसूस होती है और कुछ याद करते हैं तो फिर वो दिमाग में टिकता भी नहीं है, गायब हो जाता है। किसमें छोटी सी राहु की लाइन ने काटी भी है, तो या तो हो सकता है रिश्ता तय हुआ होगा आपका, या फिर कोई समस्या आई होगी। ट्वेंटी 25 में चेंजेस आते दिख रहे हैं और 26.5 27 के आसपास यहाँ पर मुझे या तो रिश्ता तय होगा, रिश्ता नहीं मतलब जो भी चेंज आएगा पॉजिटिव आएगा। मुझे यहाँ पे शादी होने के आपके हाई चांसेस दिख रहे हैं 27 में, 26.5 27 के आसपास। ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली शादी हुई तो खुशी होगी। ट्वेंटी 28 में भी कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है, छोटा सा ऑफशूट है। 31 में चेंज आएगा, लाइफ लाइन को एक नई दिशा मिलती हुई दिख रही, पॉजिटिव चेंज है ये। लेकिन क्या है कि थोड़े बहुत यहाँ पे इश्यूज जनरेट होने स्टार्ट हो गए हैं, समस्याएं शुरू हो गई हैं। थर्टी 32.5 से ही प्रॉब्लम जनरेट होना इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया, और ये तकरीबन 37.5 तक चला। यानी इतने सालों तक सफलताएं आपको मिल रही है। इसका मतलब हुआ कि काम तो आप कर पा रहे हैं लेकिन बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। 31 से लेकर के 36 तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। देन आफ्टर आप कम बैक कर रहे हैं 37.5 से, ये बहुत अच्छा चेंज है और यहाँ से आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ होते हुए दिख रही है। यहाँ से लाइफ स्मूथ होती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत अच्छा चेंज। 38.5 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 37 में ऑफशूट, बड़ी खुशी। 38.5 में ऑफशूट, बड़ी खुशी। और 43 से फाइनली जीवन को सही दिशा मिली और उसके बाद से तिनका मात्र भी कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। बट ये जो टाइम है ये प्रॉब्लम दे रहा है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये 6 साल अच्छे नहीं जा रहे हैं आपके, प्रॉब्लम है, समस्या है। अब इस समस्या से यदि आप खुद को बचाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो इसका उपाय क्या है? उपाय यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, और यदि व्हाट्सएप पे पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि ये आपके काम को भी अफेक्ट कर रहा है। हो सके तो जब आप 30 के आसपास हो या 25 प्लस हो जाए, अभी से नहीं करना है, 25 प्लस होने के बाद या 27, शादी हो जाने दीजिए, 27 के बाद आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। और ऐसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आपका कर्मा सही होता है, फिलहाल बंधन योग चल रहा है तो कर्म आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही जा रही है। लेकिन जब आपका कर्मा सही हो जाता है, जैसे ही बंधन योग से आज़ादी मिल रही है आपको 23 से, 23 के बाद से अपने कर्म को हमेशा सही रखिएगा। कर्म में थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि 6 साल या 12 साल के अंदर आपके हाथ की रेखाएं बदलती हैं, चेंज होती हैं। तो यदि 6 साल में भी चेंज आ जाए या 8 साल में ही, 10 साल में ही चेंज आ जाए और ये जो हेल्थ इश्यूज़ आने वाला है ये कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो बहुत पॉजिटिव रहता है। एक काम कीजिएगा, जब आप 27 के हो जाएंगे, एक बार फिर से अपनी पाम की पिक हमें भेजिएगा ताकि मुझे दिख जाए ये प्रॉब्लम ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है। कर्म पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपकी जो आयु है वो कर्म करने की है, ना कि रेमेडीज़ को फॉलो करने की। रेमेडीज़ आपको फॉलो करना है नहीं करना है ये मैं आपको 27 में बताऊंगी। और आप किस फील्ड के लिए बने हैं, 2 फील्ड के ऊपर मुझे डाउट है, बिकॉज आपके हाथ की जो लाइंस हैं, साइन है, वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे हैं सन माउंट पे और यहाँ इस क्षेत्र पे। इसलिए दोनों जगह की तस्वीर मुझे भेजिए और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि आपको बिज़नेस के लिए जाना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए।
कर्मा ये नहीं कह सकते, हाँ आपने कहा है कि विज़न की प्रॉब्लम जो भी है आपकी आपको फेस करनी पड़ रही है फ़िलहाल, और आगे कर्मा इसको मैं, हाँ पिछले जन्म के कर्म के कारण ही स्टार्टिंग की लाइफ में हमें हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या समस्याएं आती हैं। तो हाँ कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्म को हम जिम्मेदार मान सकते हैं। आप एक काम कीजिए, जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि समस्या आगे भी आ सकती है, आप हनुमान चालीसा सुनिए। पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मंगलवार को आप हनुमान चालीसा एक बार सुन लिया कीजिए। हनुमान जी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं सभी का निदान करते हैं। और यदि इसके अलावे आप कुछ चाहते हैं रेमेडीज़ तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूँगी। रेमेडीज़ को फॉलो, बहुत स्ट्रिक्ट रेमेडीज़ नहीं है, बस आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है वो बता दूँगी देन आफ्टर हनुमान चालीसा। तो अपकमिंग जो इश्यूज़ हैं जो 31 से आते हुए दिख रहे हैं वो नहीं आएंगे। सेटलमेंट की बात की जाए तो सेटलमेंट आपको मिलती हुई या फिर ठीक ठाक लाइफ आगे बढ़ती हुई वो तो 27 के बाद से ही दिख रही है। बट एक बहुत अच्छी लाइफ जहाँ कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपके जीवन का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा 37 के बाद, उससे पहले नहीं, उससे पहले समस्याएं हैं। फ़िलहाल अभी 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 की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन हो सकता है ये जितने भी हेल्थ इश्यूज़ यदि शॉर्ट आउट हो जाते हैं, लाइंस एकदम से मध्यम हो जाती है, तब हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑफशूट्स हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं और 31 से आपका भाग्य तय हो जाएगा, ये मैं कह दूँगी। बट हेल्थ इश्यूज़ के कारण ये कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने कर्मा को हमेशा सही रखना है, कर्म की दिशा सही हो इस पर फोकस रहना है और बस इसी को ध्यान में रखना है। एंड हनुमान चालीसा को सुनना है, मंगलवार को पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको फॉलो कीजिए। उसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पण करना है, रविवार को कीजिए, बस एक ही दिन वीक में। देन 27 के जब आप हो जाएंगे तो एक बार फिर से पाम एनालिसिस करवा लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय।